पुर्तगाल के अंदर लीगल एंट्री एक्चुअली है क्या, और ये आपकी वैलिड कब होती है, कब आप इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास अब लीगल एंट्री मौजूद है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल के अंदर दो तरह के लोग आते हैं, दोनों तरह के लोगों की बात बताऊंगा, यानी वीज़ा कैटेगरी के हवाले से बात करूंगा। एक तो इवन जब आप कभी गौर करें कि आपको वीज़ा मिल भी जाता है अपने मुल्क से, तो उस वीज़े के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अगर देखेंगे तो वो भी आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये पुर्तगाल के अंदर आप लीगल वीज़े के अंदर आते हैं, इसका आपको हमेशा और हमेशा और हमेशा फ़ायदा आएगा, याद रखिएगा। आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं ख्वाहिश रखता हूँ इस चीज़ के बारे में कि हम YouTube की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो 20K को जाके टच करें। दो अभी हम 12K को टच करने लगे हैं, अभी 12,000 लोगों को। तो मेरे ख्याल से ये 20,000 फैमिली मेम्बर जो हैं हमारे कंप्लीट होने चाहिए इसी साल के अंदर। तो वो आप जब सब्सक्राइब करेंगे या वीडियो को शेयर करेंगे या लाइक करेंगे तो ये इससे सपोर्ट मिलेगी, इससे ही हम ज़्यादा अपने आप को बढ़ा सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आज आपको बताऊंगा पुर्तगाल के अंदर लीगल एंट्री होती क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि पुर्तगाल के साथ कोई बंदा जुड़ा हो या थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहा हो इसको, पुर्तगाल को, और उसके जहन में लीगल एंट्री का वर्ड ना आया हो। तो मैं आज आपको रियलिटी में बताऊंगा कि पुर्तगाल के अंदर लीगल एंट्री एक्चुअली है क्या, और ये आपकी वैलिड कब होती है, कब आप इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास अब लीगल एंट्री मौजूद है पुर्तगाल की, और इसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है ये भी आपको बताऊंगा कंपेयर टू अदर्स के जिनके पास लीगल एंट्री नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर जब भी आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस ट्रैवल के लिए आपको एक वीज़ा दरकार होता है। कहीं भी पूरी दुनिया के अंदर बाय लॉ आप बग़ैर वीज़े के किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ये कानून है। तो इस कानून के अंदर ही रह के आपने अपना ट्रैवल करना होता है। इवन जब आप कभी गौर करें कि आपको वीज़ा मिल भी जाता है अपने मुल्क से, तो उस वीज़े के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अगर देखेंगे तो वो भी आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि भाई अगर आपके पास वीज़ा आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम कहेंगे आ जाओ जनाब हमारे मुल्क के अंदर। तो स्टिल जो बॉर्डर अथॉरिटीज़ जहाँ जिन्होंने आपको चेक करना होता है, उनके पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो आपको उनके मुल्क के अंदर एंट्री दें या ना दें, स्टिल लीगल वीज़ा होने के बावजूद। तो वीज़ा इज़ अ मेन थिंग कि आप किसी मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर ट्रैवल करते हैं जिसके अंदर आपको अलो किया जाता है। अब पुर्तगाल के अंदर दो तरह के लोग आते हैं, दोनों तरह के लोगों की बात बताऊंगा, यानी वीज़ा कैटेगरी के हवाले से बात करूंगा। एक तो वो लोग हैं जो डायरेक्ट पुर्तगाल आते हैं, यानी डायरेक्ट पुर्तगाल से मुराद कैसे, जैसे आप किसी फर्स्ट आपका स्टॉप ओवर किसी शेंजन कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है। आप एग्जांपल करते हैं, आप अमेरिका से सीधे पुर्तगाल आ गए हैं, आप मलेशिया से आ गए हैं, आप तुर्की से पुर्तगाल आ गए हैं, तो फिर आपकी जो इमिग्रेशन है वो आपके पुर्तगाल के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन आपकी प्रॉपर होगी। उस इमिग्रेशन के बाद आपका जो डाटा है वो पुर्तगाल अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दिया जाएगा, यानी अब आपकी लीगल जो एंट्री है वो पुर्तगाल के अंदर हो गई है। आपने कोई होटल नहीं करवाया, आपने कहीं भी कुछ भी नहीं करवाया, ये आपकी लीगल एंट्री इनटू पुर्तगाल आपकी मौजूद है, क्योंकि आप डायरेक्ट पुर्तगाल आए हैं, आप किसी शेंजन कंट्री के अंदर से स्टॉप ओवर करके नहीं आए। अब जो सेकंड लोग कैटेगरी है उसमें ये होता है कि वो वीज़ा लेके आते हैं, वो हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, किसी भी कंट्री का उनके पास शेंजन स्टेट का वीज़ा होता है। पुर्तगाल वन ऑफ द शेंजन स्टेट्स, एक शेंजन कंट्री है पुर्तगाल। आपके पास किसी भी दूसरे मुल्क का शेंजन वीज़ा है तो आप पुर्तगाल, बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप पुर्तगाल आ सकते हैं और पुर्तगाल आप घूमें फिरें। लेकिन जब आप पुर्तगाल आते हैं तो पुर्तगाल के अंदर आपकी इमिग्रेशन नहीं होती, क्योंकि आपकी ऑलरेडी इमिग्रेशन आपकी जहाँ पे आपकी फ़र्स्ट एंट्री हुई है वहाँ पे आपकी इमिग्रेशन हो चुकी है। तो पुर्तगाल में जब आप आएंगे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगी अगर आप किसी दूसरे शेंजन कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं। ये विद इन वैलिड वीज़ा, ठीक है, आप विद इन वैलिड वीज़ा यहाँ पे आ रहे हैं और आपकी एंट्री नहीं हुई। तो अब आपने क्या करना है कि आपका जो डाटा है वो आपका कम्युनिकेट होगा आपका इमिग्रेशन अथॉरिटी के साथ। अगर मैं पुरानी बात करूं 2015, 14, 15 के अंदर,
तो यहाँ पे कनाई के नाम से एक ऑफिस होता था, दोजान जोश अनजोश जिसको हम बोलते हैं, स्टेशन है मेट्रो का वहाँ पे। तो वहाँ पे एक मैनुअल आपकी लीगल एंट्री की जाती थी। मैनुअल से क्या मराद था, आपका डाटा आप सेफ के ऑफिस में जाते थे और वहाँ पे जाके आप क्या डिक्लेयर करते थे कि जनाब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मेरी आप यहाँ पे एंट्री कर लें। वो एक पतली सी पर्ची, एक नीचे से वो फॉर्म पूरा होता था, उस फॉर्म से नीचे एक हल्की सी स्टैंप लगा के वो आपको दे देते थे कि जनाब ये आपकी एंट्री हो गई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि आप किसी भी एक होटल के अंदर रुकते हैं, ये उस सूरत में अगर आपका पहला स्टॉप ओवर किसी शेंजन स्टेट के अंदर मौजूद है और आप अपना डाटा जो है एज ए प्रूफ इमिग्रेशन के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे लीगल एंटर हुए हैं, तो फिर आपको एक होटल के अंदर स्टे करना पड़ेगा। वो जो होटल है वो बाउंड है कि आपका डाटा जो है वो इमिग्रेशन के साथ कम्युनिकेट करे, क्योंकि आप उस होटल के अंदर रह रहे हैं और वो होटल जो है वो कम्युनिकेट करेगा डाटा इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ। और उसी होटल के पास एक पेपर निकलेगा सामने जिसके ऊपर लिखा होगा कि भाई ये बंदा फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन यहाँ पे रुका है, और वो उसके ऊपर जो लेटर हेड होगा वो सेफ का होगा। सेफ होता है सर्विसोस दी एस्ट्रेंजेरो ए फ्रंटेरस, इमिग्रेशन को जो कंट्रोल करती है पुर्तगाल के अंदर अथॉरिटी, उसका नाम आज तक के लिए सेफ है। अक्टूबर में ये चेंज होगी तो वो उसका नाम तब्दील कर देंगे, लेकिन अभी तक की बात कर रहा हूँ। तो उसका एक लेटर हेड के ऊपर आपकी डिटेल लिखी होगी कि भाई ये बंदा फ़लाँ फ़लाँ। ये एक प्रूफ है कि आपका डाटा जो है वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ आपका कम्युनिकेट कर दिया गया है। ये है लीगल एंट्री। अब बहुत से लोगों को ये एक चीज़ का डाउट होता है कि जनाब लीगल एंट्री मिसाल के तौर पे वो 5 साल 6 साल या जितना भी टाइम किसी दूसरे मुल्क के अंदर गुजारते हैं, शेंजन स्टेट के अंदर कोई भी ज़रिया यूज़ करके वो किसी तरीके से पुर्तगाल पहुंच जाते हैं, तो वो होटल की कोई एंट्री इसी तरह रह के तो वो करवा देते हैं कि भाई हम यहाँ पे पहुंच गए। उनके ज़हन में ये होता है कि ये लीगल एंट्री है। तो मेरे भाई वो लीगल एंट्री नहीं है। हाँ, ये आप अच्छा करते हैं कि आप अगर यहाँ पे आते हैं और अपना डाटा जो है वो पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है उसके साथ आप शेयर करते हैं, लेकिन वो आपकी लीगल एंट्री कंसिडर नहीं होगी अगर आप वीज़ा एक्सपायर करके फिर आएँ। अब जो डॉक्यूमेंट्स जो बंदे वैलिड वीज़े के अंदर आते हैं उन्होंने अपनी टिकट, अपने जो बोर्डिंग पास हैं, ये हर सूरत में संभाल के रखने हैं, क्योंकि ये आपकी एज ए लीगल एंट्री कंसिडरेशन के लिए आपको हेल्प करेंगे एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसका कोई फ़ायदा भी होता है आपको? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। किसी भी सीज़न के अंदर आप आएंगे पुर्तगाल के अंदर, आप लीगल वीज़े के अंदर आते हैं, इसका आपको हमेशा और हमेशा और हमेशा फ़ायदा आएगा। याद रखिएगा, बाय लॉ जो इनका पुर्तगाल का एक लॉ है उसके अंदर ये है कि आप अगर 6 मंथ यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, अगर आप लीगल एंटर हुए हैं तो आप इमिग्रेशन के साथ रिक्वेस्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। दो उसमें आपको यकीनन जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अंदर ही आपने आपकी बारी आएगी तो फिर आप जाएंगे, लेकिन आपके पास कानून आपको ये इजाज़त देता है कि आपके अगर सिर्फ 6 टैक्सीज भी आपके पास मौजूद हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। जबकि जो बंदा इलीगल यहाँ पे मौजूद है जिसकी लीगल एंट्री नहीं है उसको मिनिमम 12 टैक्सीज यानी 12 टैक्सीज पे करने पड़ेंगे, फिर वो एलिजिबल है यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी उसको मिलने के लिए। और ये हाली यही बात नहीं है जो मतलब लीगल एंट्री वाले को जो 6 टैक्सों का तो एक अलग से फ़ायदा मौजूद है ही है। इसके अलावा पुर्तगाल की इमिग्रेशन किसी टाइम भी मतलब सख्त हो सकती है किसी वजह से भी। वो जब आप वहाँ पे जाएंगे इमिग्रेशन के ऑफिस के अंदर, मुमकिन है वो आपसे ये डिमांड करें कि हमें लीगल एंट्री का प्रूफ दें, और वो लीगल एंट्री अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर एवं जानबूझ के एक नई सरदर्दी मिलेगी आपको वहाँ से, और वो एक टाइम टेकिंग चीज़, दिमागी परेशानी और टेंशन के अंदर से गुजर के फिर आप वहाँ से नेक्स्ट अपना प्रोसेस करवाते हैं। तो इसलिए जो लीगल एंट्री है वो हमेशा ही ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़रूर और ज़रूर पुर्तगाल के अंदर वैलिड वीज़े के अंदर ही आना चाहिए अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप किसी भी मुल्क के अंदर बग़ैर वीज़े के एंटर नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कानूनी तौर पे ये बात ठीक नहीं होती। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूँगा आपको।
खुश रहें, सलामत रहें, महफूज रहें, जहाँ भी रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।